कुछ नाम इतिहास में इसलिए अमर हो जाते हैं क्योंकि वो सिंहासन पर बैठे, और कुछ इसलिए क्योंकि उन्होंने सिंहासन का त्याग कर कर्म का मार्ग चुना और मातृभूमि के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। हमारी स्वतंत्रता सिर्फ मंचों में दिए गए भाषणों की कहानी नहीं है, ये उन गुमनाम सेनानियों की गाथा है जो अंधेरे में खड़े रहे ताकि देश रोशनी देख सके। ऐसी ही एक महान सेनानी थी वो किशोरी जिसने महज 15 वर्ष की उम्र में सुविधा नहीं चुनी, सुरक्षा नहीं चुनी, बल्कि अपने देश को चुना और अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और फिर गुमनामी के अंधेरे में खो गई। भारत माँ की इस वीर पुत्री का नाम है सरस्वती राजमनी। आज स्टोरीज बाय इंडियन दीवा में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सुभाष चंद्र बोस जी की लक्ष्मीबाई यानी सरस्वती राजमनी की वीरता की और साहस की कहानी। देश को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र कराने के इस आंदोलन में कई ऐसे नायक रहे जिनके योगदान को इतिहासकारों व लेखकों द्वारा बहुत ही आसानी से नजरअंदाज किया गया। ऐसे ही गुमनाम नायकों की सूची में एक अनजानी नायिका वो लड़की है जिसके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। एक लड़की जिसका जीवन हमेशा खतरों व साजिशों से भरा रहा, पर उसने अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये लड़की थी भारत की सबसे कम उम्र की जासूसों में से एक, सिर्फ 16 साल की सरस्वती राजमनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के खुफिया विभाग के लिए उन्होंने सूचनाएं जुटाने का साहसिक कार्य किया। तो आइए सुनते हैं सरस्वती राजमनी की वो कहानी जो इतिहास के दबे पन्नों से आज फिर जीवित होकर हमारे सामने आती है। सरस्वती राजमनी जी का जन्म 11 जनवरी 1927 को वर्मा, जो आज म्यांमार कहलाता है, के रंगून शहर में एक तमिल भाषी भारतीय परिवार में हुआ, जो पूर्ण रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित परिवार था। उसमें भारत और रंगून के व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत थे। भारत के कई व्यापारी रंगून में व्यापार करने जाते थे। ऐसे ही सरस्वती राजमनी जी के पिताजी भी व्यापार के लिए तमिलनाडु के त्रिची से वर्मा गए थे। वो वर्मा के अत्यंत समृद्ध और जाने माने खदान व्यापारी थे, यहाँ तक कि वे सोने की खदान के भी मालिक थे और आजादी की लड़ाई का खुलकर समर्थन करते थे। अब क्योंकि वो आजादी की लड़ाई में पूर्ण रूप से संलग्न थे, इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों के दमन और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ वर्मा में बसना पड़ा था। सरस्वती राजमनी के जीवन में भव्यता की कोई कमी नहीं थी। शानदार हवेली, रेशमी वस्त्र, हीरे जवाहरात और ऐश्वर्य से भरा जीवन सरस्वती के चारों ओर था। सरस्वती राजमनी का परिवार उदार और प्रगतिशील था, जहां बेटियों पर अनावश्यक पाबंदियां नहीं लगती थी और देश प्रेम केवल शब्द नहीं बल्कि उनके संस्कार में था। लेकिन इस लड़की का जन्म भव्यता और समृद्धि भोगने के लिए नहीं हुआ था। नियति ने तो उसे इतिहास रचने के लिए चुना था। रंगून भी उस समय भारत में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से अछूता नहीं था। वहां के सभी भारतीय मूल के व्यापारी वर्ग के लोग किसी न किसी तरह से स्वतंत्रता के संघर्ष में सहयोग दिया करते थे। सरस्वती राजमनी के घर में भी इन सब के बारे में बातें होती रहती थी। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की बातें सुनी थी। जब महान क्रांतिकारी वीर भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हुई तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा था। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचार आपस में मिलते नहीं थे। सरस्वती राजमनी जी सुभाष चंद्र बोस से काफी प्रभावित थी। वो उनके भाषणों को सुनती थी, पढ़ती थी और सुभाष चंद्र बोस की सेना में भर्ती होना चाहती थी। अपनी हार नहीं मानूंगी नामक आत्मकथा में सरस्वती राजमनी जी ने गांधी जी से मिलने के प्रसंग का उल्लेख किया है। बात 1937 की है।
जब सरस्वती राजमणि के पिताजी के आमंत्रण पर गांधी जी वर्मा आए, उस समय सरस्वती की उम्र यही कोई 10 वर्ष के आसपास की थी। गांधी जी का नाम उस समय तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं के रूप में उभर चुका था। उनका पूरा परिवार और कई लोग उनसे मिलने के लिए सरस्वती के घर पर एकत्रित हुए। जब सब लोग गांधी जी के साथ मिल रहे थे, उनसे बातें हो रही थी, तभी ध्यान में आया कि सरस्वती वहां नहीं थी। पूरा परिवार गांधी जी के साथ उन्हें ढूंढते खोजते घर के पीछे के बगीचे में पहुंचे, जहां सरस्वती निशानेबाजी का अभ्यास कर रही थी। ये बंदूक उन्हें उनके चाचा ने उनके 10वें जन्मदिन पे भेंट की थी। उससे वो बगीचे की उन कौओं को डराती थी जो अन्य चिड़ियाओं के या तो अंडे फोड़ देते थे या फिर कांव कांव करके उनका जीना मुश्किल करते थे। एक नन्ही सी बालिका के हाथ में बंदूक देख गांधी जी ठिठके। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? झांसी की रानी। झांसी की रानी ही क्यों, गार्गी क्यों नहीं? दादू, आर्य समाज में जाकर बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर गार्गी तो मैं कब की बन गई। अब तो मुझे अंग्रेजों को मारकर भारत से भगाना है, इसलिए मैं झांसी की रानी बनूंगी। अहिंसा का संदेश देने वाले गांधी जी ने कहा, हिंसा कभी समाधान नहीं होती, हम अहिंसा से लड़ रहे हैं। तो सरस्वती का उत्तर था, तो क्या अंग्रेज हिंसा नहीं कर रहे? क्या हम लुटेरों को नहीं मारते? अंग्रेज हमारे देश के लुटेरे हैं। मैं बड़ी होकर एक अंग्रेज को अपनी बंदूक से जरूर मारूंगी। सरस्वती राजमणि के इस तर्क के आगे गांधी जी कुछ कह न पाए। सरस्वती जी आगे बोली, घर में घुसे लुटेरों को गोली मारी जाती है। अंग्रेज भी हमारे देश में लुटेरे बनकर आए थे। उस दिन गांधी जी ने इस छोटी सी बच्चे के हृदय में उबलते हुए ज्वालामुखी को महसूस किया था। समय बीतता गया, सरस्वती बड़ी होने लगी। इसी दौरान उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA के बारे में सुना। नेताजी के शब्दों ने उनके भीतर प्रत्यक्ष संघर्ष में उतरने की दृढ़ इच्छा को जन्म दिया। वो केवल 16 वर्ष की थी। 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, तब नेताजी रंगून आए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक जनसभा में खड़े होकर गर्जना कर रहे थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी अपनी सेना INA के लिए धन और स्वयंसेवक जुटाने के लिए जगह जगह सभाएं करती थी, भाषण करते थे। नेताजी ने स्पष्ट कहा, आजादी के लिए हथियार उठाने होंगे। वहीं भीड़ में 15-16 वर्ष की सरस्वती भी उपस्थित थी। नेताजी का भाषण सरस्वती की दिल की गहराइयों में उतर गया। वहीं INA के कैंप में नेताजी की स्वतंत्रता संग्राम के लिए योगदान लिया जा रहा था। सरस्वती ने बिना एक पल सोचे अपने सारे के सारे आभूषण, हार, कंगन, बालियां सब वहीं आजाद हिंद फौज को समर्पित कर दिया। ये त्याग नेताजी की नजरों से छिप न सका। उन्हें पता चला कि एक लड़की रंगून के प्रतिष्ठित परिवार की बेटी है, जिन्होंने ये अपने सारे गहने दान दिए हैं। उन्हें ये बच्ची की नादानी लगी। उन्होंने सोचा बच्ची ने भावनाओं के आवेग में आकर इतने कीमती गहने दे दिए हैं, जिसका उनकी परिवार को शायद पता नहीं होगा। अगली ही सुबह नेताजी स्वयं वो आभूषण लेके सरस्वती के घर पहुंचे और सरस्वती के पिता से बोले, बाल मन में इन्होंने अपने ये गहने दे दिए, मैं इन्हें लौटाना चाहता हूँ। पिता मुस्कुराए। वो स्वयं स्वतंत्रता सेनानी जो थे। लेकिन तभी 16 वर्षीय राजमणि आगे बढ़ी और बोली, नेताजी, मैंने ये गलती से नहीं दिए, मैंने ये अपने देश को दिए हैं। ये गहने मेरे हैं, मैंने दिए हैं और मैं इन्हें वापस नहीं लूंगी। एक किशोरी के मन में ऐसा देश प्रेम और दृढ़ता देख नेताजी भाव विभोर हो उठे। वो समझ गए ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। उसी क्षण सरस्वती ने नेताजी से INA यानी कि आजाद हिंद फौज में शामिल होने की बात कही।
तो नेताजी ने समझाने की कोशिश की कि उनकी उम्र अभी बहुत छोटी है, पर सरस्वती की आंखों की सच्चाई और दृढ़ संकल्प को देख नेताजी को मानना पड़ा। नेताजी ने उसे आजाद हिंद फौज में शामिल किया। सरस्वती राजमणि और उनकी सहेली को रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल किया गया। शुरुआत में नर्स के रूप में, फिर उन्हें आईएनए के खुफिया विभाग में जासूस नियुक्त किया गया। उनके लंबे काले बाल काट दिए गए। रेशम की जगह साधारण ढीले कपड़े आ गए। सरस्वती राजमणि अब बन चुकी थी मणि। मात्र 16 वर्ष की आयु में वो भारत की सबसे कम उम्र की महिला जासूसों में एक बन चुकी थी। दुश्मन के बीच मौत के साए में मणि अपनी सहेली दुर्गा के साथ लड़के का वेश धारण कर ब्रिटिश सैन्य शिविरों में काम करती थी। कभी जूते पॉलिश करती, कभी चाय परोसती, तो कभी फर्श साफ करती। वे लड़कों का वेश धरकर ब्रिटिश मिलिट्री कैंपों और अफसरों के घर संदेश वाहक बनकर भी जाने लगे थे। ब्रिटिश अधिकारी निश्चिंत रहते। उन्हें लगता ये तो स्थायी लड़के कुछ नहीं समझते। उन्हीं के सामने वो अपनी सैन्य योजनाएं बनाते, रसद मार्गों और बमबारी पर चर्चा करते। पर मणि सब सुनती, सब याद रखती, हर शब्द मन में दर्ज करती। बाद में किसी गुप्त स्थान में जाकर उन संकेतों को लिखती, उन्हें जूतों या भोजन में छिपाकर नेताजी के घर पहुंचाती। आईएनए की ट्रेनिंग साफ थी, पकड़े जाने पर आत्महत्या कर लेना ताकि कोई जानकारी दुश्मन तक न पहुंचे। 2 वर्षों तक मणि ने लगातार ब्रिटिश योजनाओं की जानकारी आईएनए तक पहुंचाई। सख्त आदेश था, किसी भी कीमत पर पकड़े नहीं जाना है। पर दुर्भाग्यवश मणि की सहेली दुर्गा पकड़ी गई। मणि जानती थी इसका अर्थ मृत्यु है। उन्होंने निश्चय किया उन्हें उसे बचाना होगा। सबने मणि से कहा कि भाग जाओ, पर सरस्वती नहीं मानी। मेरी मित्र गिरफ्तार है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। रात में एक नृत्यांगना का वेश बनाकर वो ब्रिटिश जेल में घुसी। अंग्रेज अफसर और पहरेदारों को नशा दिया, चाबियां चुराई और दुर्गा को मुक्त करा लिया। पर भागते समय अलार्म बज उठा, गोलियां चली, मणि के पैर में गोली लगी, लेकिन वो फिर भी रुकी नहीं। दोनों जंगल में भागी। 3 दिन तक दोनों एक ही पेड़ पर छुपी रही, घायल, बुखार में। पर जब तक अंग्रेजों ने खोज बंद नहीं की, वो नीचे नहीं उतरी। अंततः वो बच निकली। आईएनए शिविर में जब डॉक्टर गोली निकाल रहे थे, तो नेताजी ने कहा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी सेना में इतने शक्तिशाली विस्फोटक छुपे हैं। तुम मेरी रानी झांसी हो। उन्हें लेफ्टिनेंट का पद दिया गया। समय पर इलाज न मिलने से सरस्वती का दाया पैर जीवन भर के प्रभावित हो गया था। पर वो कहती थी, ये मेरी शान है, आईएनए की जासूस होने की निशानी जो है। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर जापान के सम्राट ने स्वयं उन्हें वीरता पदक दिया था। नेताजी ने अपनी पिस्तौल भेंट करनी चाहिए, तो मणि ने सिर्फ एक चीज मांगी, और वो थी स्वतंत्रता। युद्ध के बाद आईएनए भंग कर दी गई। नेताजी के निर्देश पर सभी भारत लौट आए। सरस्वती और उनका परिवार। 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत के स्वतंत्र होते ही सरस्वती और उनका परिवार भी वापस भारत में आके बस गया। पर समय की विडंबना देखिए, जिस परिवार ने सब कुछ आजादी के लिए लुटा दिया, वही भारत आकर अभावों में जीने को विवश हो गया। सरस्वती राजमणि इतिहास की पंक्तियों से धीरे धीरे गायब हो गई। न पाठ्य पुस्तकों में स्थान मिला, न राष्ट्रीय सम्मान में। चेन्नई के एक छोटे जर्जर कमरे में सरस्वती अभावों की जिंदगी जी रही थी। दीवारों पर नेताजी की तस्वीरें टंगी थी।
उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक अन्य स्थान पर लिखा है कि वृद्धावस्था में मैं एक कमरे के मकान में रहती थी और 2 दिन में एक बार ही भोजन मिल पाता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। वृद्धावस्था में आय का कोई साधन नहीं था। भीख मैं मांग नहीं सकती थी, आत्महत्या मैं कर नहीं सकती थी। विवश थी। ईश्वर इतना विवश कभी किसी को ना करे। अब तो मुझे चलने में भी कष्ट होता था। बूढ़ी काया के साथ समय काट रही थी। साल 2000 के आसपास की बात है। एक बार एक पत्रकार उन्हें ढूंढता हुआ चेन्नई पहुंचा और तब उनका साक्षात्कार प्रकाशित हुआ। आजाद हिंद फौज में किए गए उनके संघर्ष को स्वतंत्रता के 50 सालों बाद अखबार के एक कोने में स्थान मिला। साक्षात्कार के प्रकाशित होने के बाद और भी अखबार के पत्रकारों ने उनके साथ संपर्क किया। अब दास्तानें छपने लगी। मुख्यमंत्री जयललिता तक उनकी कहानी पहुंची तो जयललिता जी ने उन्हें एक कम किराए वाला सरकारी आवास उपलब्ध कराया। आर्थिक सहायता के लिए उन्हें 5 लाख रुपए भी दिए गए। इसके बाद उनकी स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन भी उन्हें मिलने लग गई। उनका देश सेवा का भाव अभी भी कम नहीं हुआ था। बुढ़ापे में भी वो दर्जी की दुकानों से बचा कुचा कपड़ा इकट्ठा करती, उसे सिलती और वृद्धाश्रमों और अनाथ आश्रमों में जा करके दान कर देती थी। दिसंबर 2004 में जब भारत में सुनामी का कहर मचा तो उन्होंने वो 5 लाख रुपए जो उन्हें बुढ़ापे में सरकार ने दिए थे, जाकर सरकार को सुनामी पीड़ितों की मदद के लिए वापस दान कर दिया। जब किसी ने पूछा कि क्यों, तो मुस्कुरा के बोली, देना मेरी रक्त में है। 13 जनवरी 2018 में 91 वर्ष की आयु में सरस्वती राजमणि जी चुपचाप इस संसार से विदा हो गईं। इतिहास ने वीर नारियों के साथ पक्षपात किया है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी, पर उनका नाम, उनका अस्तित्व धुंधला दिया गया। सरस्वती राजमणि उन्हीं भूली बिसरी नायिकाओं में से एक है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की आजादी सिर्फ भाषणों से नहीं आई। इस स्वतंत्रता में 16 वर्ष की लड़की के साहस का भी उतना ही योगदान है, जिसने सुविधा के बजाय देश चुना, सुरक्षा के बजाय मौन संघर्ष और पहचान के बजाय बलिदान चुना। सरस्वती राजमणि, इतिहास ने भले ही उन्हें भुला दिया, पर हम नहीं भूलेंगे और इतिहास के हर भूले हुए वीर की संघर्ष गाथा को फिर से जीवित करेंगे। जय हिंद।